सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन। ये देखें, कुछ है, ये देखें, मुझे सिर्फ़ उसके बाल नज़र आ रहे हैं। ये शायद, या अल्लाह रहम, ये तो गुस्से में है काफ़ी। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है। ये आप देख रहे हैं ये? अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है यार? देखें इसको, मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है मैं स्टक हो गया हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। Alright friends, अस्सलाम वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो के एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सब ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सुनाने जा रहे हैं सर आज? आज एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। एक जगह है जिसके लिए मैंने बड़ा सुना हुआ था, जो है वो उस जगह को विज़िट किया जाए। ओके, तो आप गए हैं पर्सनल विजिट पर? हाँ, मैंने सोचा था, पूरा किस्सा बताता हूँ कि सीन क्या है। मुझे दो चार लोगों ने कहा कि एक जगह है काशीबाई कराची के अंदर, एक स्कूल टाइप बिल्डिंग है और वो काफ़ी अरसे से बंद है। ओके, तो आप जो है ना उस जगह को विज़िट करें और उसके बाद वहाँ पे जो चीज़ है, जो लोग शिकायतें करते हैं, और आप फिर उस हिसाब से फिर वो आगे बात हमें स्टोरी में बताएं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं विज़िट कर लूँगा। लेकिन मुझे ये जब सारी बातें हुई तो ये फ्राइडे का दिन था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं हो सकता है कि रात में फिर उस जगह को विज़िट कर लूँ। लेकिन वो कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं वहाँ पे जा नहीं सका। लेकिन मेरे दिमाग में वो जो एक चीज़ चल रही थी कि मुझे वहाँ पर जाना है। तो हुआ ये कि जी, मैंने हफ्ते वाली सुबह जो है, मैंने सोचा कि वो जिस तरह से एक रेकी की जाती है ना, कि वो जगह देख लूँ कौन सी है, प्रॉपर लोकेशन आपको पता हो। तो सैटरडे को मैं थोड़ा सा ऑफिस से जल्दी फारिग हो गया और मैंने सोचा कि उस जगह की मैं रेकी कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कहाँ पर है। तो वो एक, मतलब यूँ समझ लो कि ओवर क्राउडेड एरिया है। वहाँ पर उस आबादी के बीच में एक स्कूल बना हुआ है, बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन वो स्कूल जिस तरह से सरकारी गांव गोठों में स्कूल नहीं होते उस तरह का है, और बंद पड़ा हुआ है, कोई जाता नहीं, बस ऐसे ही बिल्डिंग है वो, टूटी फूटी सी ना। तो वो मैं देख के आ गया। मैंने कहा अब जब टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन जाने का वक्त मेरा रात का ही होगा। मैं उस जगह को विज़िट करूँगा और मेरी आपको दावत है कि आप मेरे साथ उस जगह पे ज़रूर चलिएगा। हाँ हाँ तो ज़रूर, क्यों हम नहीं। नेक्स्ट वीक में उस जगह पे जाएंगे। अब ये बात बताने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह ताला उस जगह पे विज़िट करूँगा और जो भी चीज़ें होंगी वो आप सबके सामने ले आऊँगा। एक मैंने इंस्टा पर वीडियो छोड़ा मेरे लाउंज का, और जिसमें मैंने किसी चीज़ को दीवार के साथ, ये दीवार है ना, जैसे बिल्कुल दीवार के साथ, दीवार में मर्ज हुई हुई एक चीज़ हिल रही है और अजीबो गरीब आवाज़ आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि कैमरा निकाली और वीडियो बनाना शुरू कर दी। अब उससे पहले का सीन बताता हूँ कि क्या था। उससे पहले का सीन ये था कि मुझे किसी चीज़ से, किसी काम से मुर्शिद ने रोका हुआ था। मैंने क्या किया कि उनके ख़िलाफ़ जाके वो काम किया, और वो काम किया मैंने, वो जुमेरात का दिन था या बुध का दिन था, दोनों में से कोई एक दिन था। बुध का दिन था, क्योंकि जुमेरात दूसरे दिन था, बुध की, जुमेरात की रात थी, दूसरे दिन जुमेरात थी। तो वो मैंने वो काम किया मुर्शिद के ख़िलाफ़ जाके, ठीक है। अब हुआ ये कि जनाब, तो पढ़नी थी, तकरीबन रात के कोई 11-12 बज रहे होंगे। मैं सोने के लिए नहा वहा के मैं सुकून से, मैंने कहा मैं थक गया हूँ, मैं सोता हूँ। मैं सोने के लिए लेटा, नींद नहीं है। जैसे
एक अजीब सी बेचैनी हो, कुछ बहुत ही गलत काम किया हो मैंने, कोई बहुत ही बुरा काम कर दिया हो मैंने, क्योंकि ख़िलाफ़ गया हूँ मैं किसी चीज़ के ना, तो मुझे लाउंज से अजीब किस्म की आवाज़ें आना शुरू हुई। ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई गुर्रा रहा हो, कोई हंस रहा हो, कोई चीख रहा हो। तो मैं उठ के बैठ गया। अब वो टाइम हो रहा था तकरीबन कोई 1 सवा 1 बजे का, जब ये सारी चीज़ हुई। मैं उठ के बैठ गया, मैंने लाइट ऑन की, मैंने पहले तो रूम देखा, रूम से तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैं रूम से बाहर निकला, तो मैंने असल में लाउंज की थोड़ी सेटिंग चेंज की। पहले डाइनिंग टेबल दीवार के साथ लगी हुई थी, अब थोड़ा मैंने बीच में करके रखी। तो मैं वहाँ, जैसे ही मैं वहाँ रुका, मैंने देखा कि कोई चीज़ है जो दीवार के साथ, जिस दीवार पे टीवी लगा हुआ है उसके बिल्कुल साथ दीवार के अंदर ही कोई चीज़ हिल रही है। तो मैं देख के बड़ा हैरान हो गया, मुझे समझ में ना आया क्या है। मैंने मोबाइल निकाला और मैंने कहा सबसे पहले तो वीडियो बनाओ ना, कि पता चले कि चीज़ क्या है। मैंने वीडियो बनाई तो इत्तेफाक से वो वीडियो में रिकॉर्ड होने लग गई। मैंने कहा ये तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, वो क्या था, कोई औरत थी, उसके बाल इतने लंबे थे और प्योर जिस तरह गोल्डन बाल होते हैं ना, गोल्ड के गोल्डन बाल उसके, वो कंटिन्यू उसकी मुंडी गोल घूमे और इतनी स्पीड में वो गर्दन को झटके मारे, और साथ में अजीबो गरीब आवाज़ है। मतलब मैंने आपको वीडियो भी भेजा है उसका। वो इतनी वियर्ड आवाज़ है और इतनी गुस्से वाली आवाज़ है, मुझे समझ में ना आए कि ये सीन क्या है, मतलब ये क्या चीज़ है। खैर, जब वो सारी चीज़ें हो रही थी तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। पहले वो हाइट में बहुत लंबी थी, अच्छा वो उसके बाद फ़ौरन छोटी हो जाए, फिर लंबी हो जाए। एक वक्त ऐसा आया कि वो उस दीवार में गायब हो गई, गुम हो गई, और फिर दीवार के बिल्कुल ज़मीन से 1 फुट ऊपर वो निकली। तो उसका सिर्फ सर था और बाल थे जो वो वहाँ पे मूव कर रही थी। अब जब उसकी आवाज़ बहुत गुस्से वाली हुई ना, तो मैंने क्या किया कि मैंने मोबाइल कैमरा बंद कर दिया। मैंने बंद किया, बस उसको बंद करने की देर थी, आशी उसकी शक्ल इतनी ख़तरनाक थी, वो इतनी बुरी शक्ल की थी, वो आके मेरे सामने खड़ी हो गई। लिटरली जब वो मेरे सामने खड़ी हुई, उसने मुझे मेरी स्किन से पकड़ा है और मुझे खींचा है सोफ़ा की तरफ, और मैं सोफ़ा पर गिरा हूँ। उसके बाद मेरी बॉडी पर, मैं वो भी दिखाऊंगा तुम्हें, मेरी बॉडी पर बाकायदा जिस तरह से इस पंजे होते हैं, स्क्रैचेस होते हैं ना पूरे जिस्म पे, मतलब यहाँ से लेके पैरों तक पूरे जिस्म पर स्क्रैचेस, कोई जगह नहीं बची जिसमें वो स्किन भी उधड़ी हुई है और ये सारी चीज़ें। वो इतना शदीद दर्द था उसमें, जलन हुई मुझे उस वक्त, मैं लिटरली वहाँ पे गिर गया बड़ा मेरा उस वक्त। और फिर उसके बाद मैं सुन्न हो गया, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं सुबह उठा, जब सुबह उठा तो चीज़ें काफ़ी बेहतर थी, तो फ़ोटो वोटो मैंने ले लिया था। फिर उसके बाद मैं नहाया, नहाने के बाद वो जो स्किन पे जलन होती है वो सारी चीज़ें। अब नहा वहा के मैं ऑफ़िस के लिए निकल गया, नॉर्मल अपनी रूटीन लाइफ जो है मेरी, वो उस दिन जुमेरात था। ऑफ़िस के लिए निकला तो रास्ते में मुझे कॉल आ गई कि यार आप आज आपका बाहर का काम है, आप बाहर चले जाओ, ऑफ़िस फिर आप कल आ जाना। तो मेरा ये हुआ कि चलो, मैं अच्छी बात है, ये फील्ड का काम है तो मैं बाहर का काम निपटा लूँगा, जल्दी हो जाएगा और फिर मैं घर चला जाऊँगा। तो हुआ भी ये कि मैं फिर आराम से पहले घर गया, 10-11 बजे जो मेरा काम होता है जुमेरात वाला वो किया आराम से, और फिर मैं वापस 2-3 घंटे में वापस घर आ गया। अब घर आके मैं आराम से एसी वेसी ऑन की और मैं लेट गया। अब दिन के बाद की बात बता रहा हूँ, लेट गया तो अजीब सा मेरे जिस्म में जैसे कोई पिन्स चुभ हो रहा हो ना, पिने मार रहा हो। मैंने कहा यार हो सकता है गर्मी है, मैंने एसी भी ऑन किया हुआ है, लेकिन होता है ना कभी कभी इंसान को गर्मी लग रही होती है, सुइयाँ चुभ रही होती है। अब मैं उठा, मैंने शावर खोला, मैंने कहा नहा लेता हूँ। उस वक्त अमूमन मेरे पास, क्योंकि मेरी जो अपार्टमेंट की जो टैंक है वो छत पर है ना, तो वो पानी गर्म होता है, वरना
आशी मैंने पानी खोला, यकीन मान ऐसा लग रहा था कि पानी में से बर्फ़ कोई निकाल रहा हूँ ना, बर्फ़ पड़ी, इतना ठंडा पानी के मतलब मैं हैरान हो गया, मुझसे नहाया नहीं जाए, इतना ठंडा पानी। खैर मैंने जिस्म पे डाला क्योंकि वो सारे स्क्रैच मार्क्स थे वगैरह, उस पर भी पानी वानी लग रहा था तो जलन हो रही थी। खैर वो करके और जो है वो मैं वापस आ गया रूम में और मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी कि भाई आज जो है ये कुछ मेरे साथ होना है। तो ये दिन का टाइम मैंने इस तरह से निकाल लिया। मगरिब का वक्त होने लगा, अज़ान होने वाली थी। अज़ान के फ़ौरन बाद बेल बजी ना मेरे दरवाज़े पे। मैं गया तो मुझे चौकीदार खड़ा था, उसने बोला आपके कोई गेस्ट आए हैं और वो बाहर खड़े हुए हैं, गाड़ी में है, वो बाहर खड़े हुए हैं, तो आप जो है ना, हमने अलाउ नहीं किया उनको, आप कहेंगे तो हम बुलाएंगे क्योंकि ऐसे वो अलाउ नहीं करते। मैंने कहा अच्छा पता नहीं कौन है, ना किसी ने कॉल की है ना कोई मुझे मैसेज आया है, अगर कोई अपना होता तो कॉल करता मैसेज करता। मैंने कहा यार मैंने तो सच किसी को नहीं बुलाया और ना ही कोई, तो उनको वही रोको मैं आता हूँ। वैसे भी मुझे था कि मैं गाड़ी लेके निकलूँगा खाने वाने के हिसाब से, तो मैं गाड़ी उठाई, चाबी उठाई, गाड़ी निकाली तो वो बाहर चौकीदार खड़ा था। मैंने कहाँ है, बोला वो दीवार के उस तरफ खड़े हुए। अच्छा मैं गया तो उनके पास एक ब्लैक गाड़ी थी, पुराने मॉडल की एक करोला खड़ी हुई थी, तो मैं उनसे मिला, उन्होंने बड़ा कहने लगा यार हम आपका वो प्रोग्राम देखते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा यार वो तो ठीक है, आपको मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? तो कहने लगा नहीं हमने एक आपका व्लॉग देखा था, उसमें आपका वो सारा था और इस तरह से उस तरह से। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मेरा उनसे मेरी अच्छी गपशप हुई। उसके बाद जाते हुए उन्होंने मुझे एक एनवलप दिया। अच्छा जब उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया तो मैं उनसे ले नहीं रहा था, मैं समझा कि मतलब वो होते हैं ना कोई मोहब्बत पे कोई रिवार्ड दे के जाते हैं, मोहब्बत पे कोई पैसे दे के जाते हैं इसलिए मैंने उनको मना किया। मैंने कहा नहीं ये मैं नहीं लेता। बोला नहीं ये आप जो समझ रही हैं वो चीज़ नहीं है, आप ये ले रखें और उसके बाद जो है ना फिर आपको ये फ़ायदा देगा आगे चल के। मैंने कहा अच्छा पता नहीं क्या चीज़ है। खैर वहीं पे बातचीत हुई, वो वहाँ से हार्डली कोई 10 मिनट 12 मिनट बात हुई होगी, वो गाड़ी में बैठ के चले गए। अच्छा वो तो चले गए, अब मैं गाड़ी में बैठा, अब मुझे ये था कि यार एनवलप में क्या है, तो मैंने एनवलप खोला तो एनवलप में एक कपड़े का टुकड़ा था, उस पर एक जगह का एड्रेस लिखा हुआ था और छोटा सा नक्शा बना हुआ था। अच्छा। मैंने कहा ये कौन सी खुशखबरी है, ये मेरे कौन से काम आएगा? ये तो एक छोटा सा कपड़ा है, टुकड़ा है और उस पर तो एक नक्शा बना हुआ है और उस जगह का नाम लिखा हुआ है। बहरहाल मैंने संभाल के रख दिया। मैंने कहा हो सकता है कोई पैसा आने का तावीज़ वावीज़ कोई दे गया हो। खैर मैंने उसको गाड़ी में रख दिया। मैं गया, रात का खाना खा के वापस आया, दूध वूध पिया और आराम से टीवी लगा के लेट गया। जिस बंदे ने मुझे वो एनवलप दिया था, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो बंदा मेरे घर में मौजूद है। मेरे घर में मौजूद है? हाँ। अच्छा। मैं परेशान हो गया, मैंने इधर उधर देखा। मैंने कहा हो सकता है मेरा दिमाग, क्योंकि हेलोसिनेशंस भी होती हैं, तो पॉसिबल है हेलोसिनेशंस हो मुझे, या मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ इस चीज़ को। खैर लेकिन वो बंदा एसी चल रहा था तो मेरे दरवाज़े पे रूम के नॉक हुई और दरवाज़ा खुला। वो मैं उसको देख के सुन हो गया कि नहीं ये तो वाकई में है। ये आया, कहने लगा ये जो कपड़ा है इस पे जो बना हुआ है, ये इस जगह पे उसने मुझे एक तारीख़ दी है, इस जगह पे आपने आना है। समझा नहीं, फिर से बता। जो एनवलप था उसमें एक छोटा सा नक्शा था और एक जगह का नाम था। ठीक है। तो वो मुझे बताने आया अच्छा। कि इस जगह पे इस तारीख पर आपने आना है। ओके, पहुंचना है। ठीक है। ठीक है, इनविटेशन था वो। चले, वो इनविटेशन था। अब वो जगह है तो सिंध के अंदर, लेकिन ऐसी जगह है जहाँ पे आम लोग, मुझे नहीं पता कि जा सकते हैं या नहीं जा सकते, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जाऊंगा। और मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा साथ, एक से भले दो। हाँ नहीं, मैं ज़रूर चलूँगा क्योंकि वो
अमेरिका से वो जो कैमरा आई हुई थी नाइट हाँ, विजन वो कैमरा, सारी चीज़ें उसको हम इस्तेमाल करेंगे, उन सारे डिवाइसेस को यूज़ करेंगे वहाँ पर। वो वहाँ हमने जाना है। वहाँ पे हमारे लिए बड़ा सरप्राइज़ है। ओके। और सरप्राइज ज़िंदगी और मौत का भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा इंशाल्लाह ताला, बहुत अच्छा सरप्राइज़ होगा। अच्छा। और जब एक चीज़ की इस तरह से दावत आई है, ये भी हो सकता है आशी कि मुझे और मेरे दिमाग में तुम्हें लेके, वरना मैं तुम्हें नहीं लेके जाता, मुझे या तुम्हें कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी पोजीशन, कोई ऐसी चीज़ इन चीज़ों ने देनी हो कि जिसके वो अशाइये में, कहते हैं ना, अशाइये में एक तकरीब रखी जाती है किसी के अशाइये में, तो हो सकता है कि उस जगह पर कोई बड़ी तकरीब रखी गई हो इन चीज़ों की तरफ से कि मेरा दिल किया कि मैं तुम्हें भी ले जाऊं, तो वो हम उस जगह पे जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर काशिफ में, बाबा काशिफ में कन्वर्ट हो जाएंगे यार और उसके मैं तुम्हें एक बाद चीज़ बताता हूँ, वैसे ही मसले कम है और मसले बढ़ जाएंगे। मैं तुम्हें एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। मज़े की चीज़। मैं कल गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था, अच्छा। मुझे ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ, देखो जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक जगह डॉक्टर इसरार ने भी ये बात की है और उसको मैं सेकंड करता हूँ। वो ये बात है कि इंसान की मौत 2 बार होती है और 1 बार जन्म होता है, ठीक है। हमारी रूह पहले से ज़िंदा है, ठीक। फिर उस रूह को मौत देके एक जिस्म में डाला जाता है कि ओके। जाओ ज़मीन पर। पहली मौत वहाँ हो गई, ज़मीन पर आ गए। अब जब ज़मीन पर आ गए तो क्या हुआ, हम ज़िंदा हो गए। दूसरी मौत हमें यहाँ पर आती है ज़मीन पर, और हमारी रूह वैसे ही वापस बुला ली जाती है। एक कहने में मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगता है, हम मौत से डरते हैं, डरना नहीं चाहिए। ये बेसिकली हमारे इंसान की डायमेंशंस चेंज होती है ना, लाइक एक डायमेंशन से हम दूसरी डायमेंशन में आ गए। अब इस डायमेंशन को छोड़ के हमने अपनी रियल डायमेंशन में तो जाना ही है ना। तो मुझे मौत बेसिकली कोई ख़ास चीज़ लगती नहीं है। मौत सिर्फ एक बॉडी और रूह का एक डायमेंशन चेंज होने का एक वो है, अमल है, और कुछ भी नहीं है। मौत और ज़िंदगी बेसिकली एक ही चीज़ है, एक ही नाम है। हमें सिर्फ इस चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करके और कंफ्यूज करके मौत और ज़िंदगी का एक नाम दे दिया गया है। लेकिन मेरी नज़र में बेसिकली एक रूह का डायमेंशन है जो एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में आती है, दूसरी से फिर पहली डायमेंशन में वो वापस चली जाती है। तो वो क्यों कहते हैं रूह भटक रही है, ये चीज़ हो रहा है, वो चीज़ डायमेंशन। जिन वहाँ पे आपको नज़र आएंगे, आपकी रूह को जिन नज़र आएंगे, अच्छा। लेकिन आपको इन आँखों से नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। इन आँखों से नज़र क्यों नहीं आते, क्योंकि आप उस डायमेंशन में नहीं हो। जब आप वहाँ वाली डायमेंशन में चले जाओगे तो आप जिन्नात की और ख़ुद की डायमेंशन एक ही हो जाएगी, तो वहाँ पे आप उनको देख सकते हो। तो ये बेसिकली डायमेंशन का गेम है और कुछ भी नहीं है। मौत एक डायमेंशन का गेम है। एक व्यूअर भी हैं, बहुत पुरानी हमारी, एक हमारी बहुत पुरानी फॉलोअर भी हैं। मैंने उनके लिए कल अचानक गाड़ी चलाते हुए, मेरी उनसे बड़ी अच्छी बातचीत है, कल उनके लिए मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी। शायद मैं उनको इन पर्सन मैसेज करके बताऊं। मैंने उनके लिए बड़ी एक अजीब चीज़ देखी। मैंने उनके लिए देखा कि वो औरत जो है वो इस्लाम में दूसरा जन्म नहीं है, ठीक है। लेकिन गाड़ी चलाते हुए मैंने उनका पूरा एक ना पिछला वो बैकग्राउंड देखा। मैंने देखा है कि जी वो पुराने दौर में, पुराने इससे पहले वाले उनकी जो लाइफ थी, वो किसी चोलिस्तान, किसी बड़े रेगिस्तान, अब मुझे नहीं पता यार, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। उस पुराने चोलिस्तान रेगिस्तान में वो किसी जैसे सरदार टाइप के होते थे ना, उनकी वो बेगम है, उनकी मिसेज है उस वक्त।
सांवले से रंग की हैं, उनकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं और बड़ी सी आंखें हैं उनकी, और उन्होंने वो वाइट कलर के वो जो पहनते हैं ना, वो पहने हुए, जो गहने उनके बड़े होते हैं, चूड़ियाँ जो कहती हैं जैसे, वो पहने हुए हैं। उनके उस वक्त के जो शौहर है उसको बड़ा बेदर्दी से मार रहे हैं, ठीक है। उनको मौत आ जाती है। उस मौत के बाद उनकी जो रूह है, जो मैंने गाड़ी चलाते हुए वो सारी चीज़ें जिस तरह से एक फ़िल्म देखी जाती है ना, वो मेरे आंखों के सामने, उनकी रूह उस एरिया में इतनी शिद्दत और इतने गुस्से से घूमती है कि वो पूरा जो एरिया है वो उसने तबाह कर दिया है। अब जब वो दोबारा आई हैं तो वो जो करती है ना, वो उनका जो माजी है उसमें जो उन चीज़ों ने एक्सपीरियंस किया है, जो अभी जो वो चीज़ें देख रही हैं, वो उनको ड्रॉ करती है। अच्छा, ओके। वो पेंटिंग्स गालिबन आपने मुझे दिखाई भी थी। हाँ हाँ। खैर जी, डॉक्टर साहब, ओहो, हम तो बिल्कुल डेड एंड बैटरी पे आ गए सर। स्टोरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आया आज की स्टोरी में। और जो भी है, मैं सिर्फ जाते जाते एक मैसेज दूंगा कि मरने का शौक़, मतलब ये बहुत अजीब सा शौक़ है ना। तो इंसान जीना मरना अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ, बेशक फ़िक्स है टाइम, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंसान मरे तो एक होता है ना कि एक तरीके से मरे, कुत्ते की मौत नहीं मरे। तू मेरे को लेकर तो जाएगा, अच्छी बात है, वेरी गुड, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतना हो कि कम से कम डेड बॉडीज तो घर पहुँच जाए। मेरी बात सुन, देख, मौत का मैं तुम्हें बताता हूँ सीन क्या है, मैं क्या कहता हूँ, मेरी क्या सोच है, मेरी क्या सोच है। देख, मरना है ना, लाजिम मरना है, ठीक। मुझे मेरे नेकी से मतलब नहीं है, मुझे मेरे गुनाह से मतलब नहीं है, मुझे जन्नत से मतलब नहीं है, मुझे जहन्नम से मतलब नहीं है, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। सिर्फ दिमाग में 1 मिनट के लिए सोच कर, जब तू मरेगा और क़यामत के दिन तू उस चीज़ की आवाज़ सुनेगा, उस ज़ात का दीदार करेगा, तो क्या वो कम है? वाह। तो अगर मौत ऐसे आ जाती है कि उसका दीदार हो जाता है, तो और क्या चाहिए यार? सुभान अल्लाह। तो फिर क्या जन्नत, क्या जहन्नम? उसके लिए इतने अच्छे अमाल तो बना ले डॉक्टर साहब। यार तुझे क्या पता कि तेरे अमाल कैसा है, मुझे भी क्या पता कि मेरे अमाल, हम दोनों एक दूसरे के अमाल से वाकिफ़ नहीं है ना। गुनहगार बंदा है, लेकिन अल्लाह नुक्ता नवाज़ है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। चलिए जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह तो हम लेंगे नेक्स्ट वीक एक नई स्टोरी के साथ। और जाते जाते सिर्फ प्लीज़, अगर आप लोग अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारी ईमेल्स और सब डिटेल्स हमें मिल जाएंगी, हमें यानी आपको मिल जाएंगी। तो अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की स्टोरीज़ को अपने प्रोग्राम में शामिल करने में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा हमारी तरफ से। सिया, बाय बाय, हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।